बदले खून की मांग जो उठ रही है बहराइच में, उसको लेकर क्या जवाब दिया जाएगा? ये मांग उठाने वाले वहां गोपाल मिश्र के परिवार के लोग हैं, बहराइच के लोग हैं। और आज महाभारत में वो हैरान करने वाला खुलासा भी दिखाने वाली हूं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। महाभारत में आज बात बहराइच में हुई बर्बरता की, वो बर्बरता जिसने सारी हदें पार कर दी। राम गोपाल मिश्र को गोलियों से भून डाला गया। यह खबर तो 2 दिन पहले आई थी, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हिलाकर रख दिया। राम गोपाल मिश्र जो दुर्गा विसर्जन के लिए निकला था, जो त्योहार मनाने के लिए निकला था, उसको किस बर्बरता से मार दिया गया, उसकी एक एक डिटेल सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह बताती है कि राम गोपाल के नाखून उखाड़े गए, उसके सर पर धारदार हथियार से हमला किया गया और तब तक किया गया जब तक उसे ब्रेन हैमरेज नहीं हो गई। उसे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया गया। इतनी बुरी तरह से सर पर हमला किया। आज महाभारत इस पर हो रही है कि क्या राम गोपाल की हत्या हुई है या उसकी लिंचिंग हुई है। एक भीड़ ने राम गोपाल को घेर कर उसकी लिंचिंग की। लिंचिंग पर इस देश ने इतना शोर देखा है, वो शोर करने वाले आज खामोश क्यों हैं? वो बोलते क्यों नहीं है? मैं ये कह रही हूं कि हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, भगवान करे इस देश में लिंचिंग किसी की ना हो। भीड़ तंत्र इस देश में नहीं चलेगा। लेकिन जो लोग अखलाक की लिंचिंग पर इतना शोर करते हैं, वो राम गोपाल की लिंचिंग पर बोलते क्यों नहीं है? चुप्पी तोड़ते क्यों नहीं है? बहुत से लोग कह रहे हैं कि राम गोपाल ने हरा झंडा हटाकर भगवा झंडा लगाया, उसने सावे की कार्रवाई की, इसीलिए उसे मार दिया। अगर उसने ऐसा किया तो गलत किया, लेकिन क्या झंडा हटाएगा तो गोली मार देंगे, नाखून उखाड़ देंगे, टॉर्चर करेंगे? ऐसी घटनाओं से सबको सबक लेना होगा। यह बहुत जरूरी है, इस देश के लिए जरूरी है। यह रिपोर्ट देखिए, फिर महाभारत। बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा को दर्दनाक मौत दी गई थी। गोली मारने से पहले उसे बेइंतहा यातना से गुजरना पड़ा। आरोपियों ने उसकी उंगलियों के नाखून खींच लिए। यही नहीं, उसे कई बार बिजली के झटके भी दिए गए। इसकी वजह से उसे ब्रेन हैमरेज हुआ, मौके पर ही मौत हो गई। बावजूद इसके आरोपियों का मन नहीं भरा तो उस पर गोलियां भी चला दी गई। यह खुलासा शव के पोस्टमार्टम में हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आने के बाद हर कोई हैरान है। हत्यारों ने बेरहमी से राम गोपाल की हत्या की, पैर के दोनों अंगूठों के नाखून नोच डाले, गोली मारने से पहले चाकुओं से हमला किया। आंख के पास धारदार हथियार के निशान मिले, शरीर पर आधा दर्जन गोलियों के निशान मिले, चेहरे, सीने और गले में गोलियों के छर्रे थे। शरीर पे 30 से 35 गोलियों के छर्रे मिले। कई बार बिजली के झटके भी दिए गए। फोरेंसिक डॉक्टरों के मुताबिक करंट लगने और घावों से ज्यादा खून बहने की वजह से राम गोपाल को ब्रेन हैमरेज हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बहराइच पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई। आपको बता दें कि मूर्ति विसर्जन के दौरान राम गोपाल ने एक इमारत पर चढ़कर हरे झंडे को उतार दिया था और उसकी जगह भगवा झंडा लहरा दिया। इसके बाद आरोपियों ने उसे भीड़ के बीच से अगवा कर इस वारदात को अंजाम दिया। राम गोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने दंगाइयों की तलाश तेज कर दी। कई नामजद और कई अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें अब्दुल हमीद, सरफराज, साहिर खान, मारूफ अली, ननकऊ और कई अज्ञात हैं। वहीं हिंसा में मारे गए युवक राम गोपाल मिश्रा के परिवार से लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। यूपी सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को 10 लाख की मदद दी गई। मृतक की पत्नी को नौकरी देने का भरोसा दिया गया। सीएम योगी ने परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। सीएम योगी ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, आश्वस्त रहें, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना यूपी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इस घोर, निंदनीय और अक्षम्य घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हिंसा करने वालों पर योगी सरकार के सख्त तेवरों का असर ग्राउंड पर दिखना शुरू हो गया। हिंसा प्रभावित इलाकों में तेजी से हालात सामान्य हो रहे हैं। हिंसा के आरोपियों पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है, लेकिन राम गोपाल के साथ दरिंदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी हमारे साथ स्टूडियो में है। हमारे साथ परवेश चौधरी हैं, वीएचपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा स्टूडियो में हैं। हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हैं, एमआईएम के प्रवक्ता हैं। और इस पूरी डिबेट को मैं स्टार्ट करूं, हमारे साथ हाजी नाजिम साहब हैं, वो भी इस्लामिक स्कॉलर हैं। डीजीपी यूपी, एक्स डीजीपी यूपी डॉक्टर बिक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं पहले कुछ सवालों के साथ शुरुआत करना चाहती हूं, और वो सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपको इस डिबेट का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आए। उस कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए मैं ये बताना चाहती हूं कि जो बहराइच में हुआ, बहराइच में जिस तरह से एक बर्बर हत्या हुई, उसके बाद आज सवाल पूछ रही हूं कि यह हत्या है या मॉब लिंचिंग है। जिस तरह से
जिस तरह से रामगोपाल की हत्या की गई वो मॉब लिंचिंग है। सवाल यह भी आज पूछ रही हूं कि इस हत्या पर सियासी दल चुप क्यों है। सवाल यह भी आज महाभारत में कि हिंदू की हत्या है क्या, इसीलिए खामोशी है। और सवाल यह भी कि तड़पाकर हत्या कर दी गई लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आखिर क्यों। सवाल पर मैं सबसे पहले शुरुआत कर रही हूं। मैं एक सीधा सवाल शिवम आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। जिस तरह की तस्वीरें आई आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल्स ने हिलाकर रख दिया है। बार बार यह कहा जा रहा है कि उसने एक झंडा उतारा, दूसरा झंडा लगाया। सवाल यह है कि क्या इस देश में भीड़ तंत्र और लिंचिंग पर इसी तरह सिलेक्टिव खामोशी होगी क्या? जो हुआ वो हुआ, लेकिन क्या उसके लिए हत्या कर दी जाएगी इस तरह नाखून उखाड़कर, धारदार हथियार से हमला कर ब्रेन हैमरेज हो गया उसका? सुचारिता जी, सबसे पहले तो एक चीज को एड्रेस करने की आवश्यकता है कि इस देश में जब भी कभी लिंचिंग का नाम आता है तो गिनती के 1-2 नाम सुनाए जाते हैं और वो खास तौर पर एक धर्म समुदाय के होते हैं, मुस्लिमों के होते हैं। इसके अलावा इस देश में ना किसी को लिंचिंग दिखाई देती है, ना इस बारे में कोई बात करता है। लेकिन बहराइच में जो हुआ ये सबने देखा। शुरुआत में प्रोपेगेंडा इस तरीके से गढ़ने की कोशिश की गई कि उस व्यक्ति ने जो है झंडा उतारने की कोशिश की, इस वजह से उसको मारा गया। कुछ ने कहा कि पहले वो हंगामा किया हुआ नाच गाना कर रहे थे, डीजे बजा रहे थे, इस तरीके से कुछ लोग नाराज हो गए।